अस्सलाम वालेकुम। 22 के 5194 BSc 4B OR का जो असाइनमेंट है उसके लिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं तो हमने उसके लिए दो डिसीजन वेरिएबल्स ले लिए, x1 एंड x2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x1 एंड x2 बी डिसीजन वेरिएबल्स फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब हम जो है इसका एलपीपी मॉडल बनाएंगे इस पूरे क्वेश्चन का। तो हमने एलपीपी की हेडिंग दे दी और हमने जो x1 और x2 हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं हमने उनको रो वाइज रख दिया। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज़ $5 एंड प्रोडक्ट बी इज़ $8। तो हमें पता चल गया कि ये जो एलपीपी का क्वेश्चन है ये मैक्सिमाइज फंक्शन में बन रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो आपने x1 और x2 के प्रॉफिट वाले सेक्शन में आपने लिख दिया $5 एंड $8। ठीक है, द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ लेबर। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनेगी, यानी एक इनकी एक कॉलम में हमने हेडिंग लिख दी लेबर। ठीक है, लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए यानी जो हमारा x1 है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ लेबर वर्क। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। वाइल प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 hours, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ अ टोटल ऑफ 80 hours ऑफ लेबर अवेलेबल। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट मिल गई, हमें लिमिट मिल गई। ठीक है, तो लिमिट जो है हमारी वो है 80 hours, तो वो हमने 80 यहाँ पे लिख दिया और हेडिंग दे दी अवेलेबल की। ठीक है, एडिशनली देर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन द रॉ मटेरियल्स। अब एक और चीज़ आ गई रॉ मटेरियल्स के नाम से, तो उसकी भी हमने हेडिंग दे दी। तो प्रोडक्ट ए जो है हमारा x1 उसको चाहिए 4 यूनिट्स, हमने 4 लिख दिया। एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 6 यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया और x2 के सामने 6 लिख दिया। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो है 24 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। ठीक है, ये जो है हमारा एलपीपी मॉडल बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर बोथ प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सही है, तो हमने इसको अब हमने इसके जो है इक्वेशंस बनाई। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैक्सिमाइज फंक्शन। मैक्सिमाइज फंक्शन हमारी बनती है प्रॉफिट पे। अब चूँकि यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमाइज फंक्शन बनेगा। तो हमने लिखा z इज इक्वल टू 5x1, क्योंकि x1 है हमारा उसका डिसीजन वेरिएबल, तो 5x1 प्लस 8x2। तो ये हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन बन गया। अब दो जो है हमारी सब्जेक्ट इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि यहाँ पे दो हमारे वो हैं। तो पहली चीज़ हो गई 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन, क्योंकि हमारा लिखा हुआ ये था द कंपनी हैज़ अ टोटल ऑफ 80 hours अवेलेबल। टोटल ऑफ 80 hours का मतलब ये है कि 80 से कम ही होना चाहिए, तो यानी लेस देन 80। तो 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो है रॉ मटेरियल्स पे, वो ये है 4x1 प्लस 6x2 शुड बी लेस देन 24। लेस देन 24 क्यों? एग्जैक्ट वही रीज़न है, द कंपनी हैज़ 24 यूनिट्स अवेलेबल। 24 यूनिट्स अवेलेबल हैं तो 24 से कम ही होना चाहिए। तो लिख दिया हमने 4x1 प्लस 6x2 इज लेस देन इक्वल टू 24। ये हमारी सब्जेक्ट इक्वेशन बन गई। और जो नॉन नेगेटिव फंक्शंस बनती है वो ये है कि x1 एंड x2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर या इक्वल टू 0, कभी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। सही है, तो ये हमारा एलपीपी का सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये हमारे अब हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी सब्जेक्ट इक्वेशंस थी हमने उनको x1 और x2 की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो हम x1 और x2 की वैल्यूज़, चूँकि दो वेरिएबल हैं एक इक्वेशन में, हमें किसी एक को सपोज करना होगा। तो हम सपोज करने के लिए बेस्ट तरीका जो होता है हम जो है x1 और x2 को एक बार ज़ीरो लेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो x1 को जब हमने ज़ीरो रखा तो x1 की जगह ज़ीरो रख के जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। तो 3 को हमने फिर इस साइड पे भेज दिया तो x2 का आंसर आ जाएगा 26.6। ठीक है, अब वही चीज़ हम करेंगे x2 के साथ। अब हमने x2 को ज़ीरो रखा तो x2 को जब ज़ीरो रखा ये तो कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा आंसर आएगा 2x1 इक्वल टू 80। 2 को हमने जब यहाँ भेजा डिवाइड में तो x1 का आंसर आ जाएगा 40। सही है, 80/240, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। यानी जब x1 ज़ीरो है तो x2 की वैल्यू 26.6 है, जब x2 ज़ीरो है तो x1 की वैल्यू 40 फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, यही एग्जैक्ट मेथड हम करेंगे इक्वेशन 2 के लिए, सब्जेक्ट इक्वेशन 2 के लिए। एग्जैक्ट वही किया हमने। x1 को जब हमने ज़ीरो रखा है, यहाँ पे x1 को हमने ज़ीरो रखा तो ये तो कैंसिल हो गया,
50 6x2 शुड बी इक्वल टू 24। तो हमने 6 को यहाँ भेजा एंड डिवाइड, तो x2 इज इक्वल टू 4। तो ये 24 डिवाइड बाई 6 किया हमने तो 4 आ गया। यही चीज़ हमने की x2 के लिए, तो हमने x2 को 0 जब रखा, x2 को 0 रखा तो ये कैंसिल हो गया, 24 डिवाइडेड बाय हम 4 हो जाएगा, तो ये बचा 6। सही है। तो जब x1 0 होगा तो x2 आएगा 4, जब x2 0 है तो x1 आ रहा है 6। सही है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस की हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हमने इनको ग्राफ में प्लॉट करना है इस तरह। ठीक है। तो आपने एक स्केल बनाया, आपने मैंने यहाँ पे तो टॉप में x1 x2 रख दिया और हॉरिजॉन्टली x2 रख दिया। आप कोई भी रख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने वैल्यूज़ लेवल कर ली। अब मैंने वैल्यूज़ इस हिसाब से लेवल की हैं कि मैंने चेक की मैक्स तो x1 की 40 है तो मैंने 40 तक बना लिया, और मैक्स x2 की मैक्स है 26.6 तो मैंने 30 तक बना लिया। ठीक है। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि x1 0 है एंड x2 इज 26.6। तो हमने x1 जो है रखा 0, x1 आप देख सकते हैं हमारे ये वाला स्केल है तो हमने ये 0 रखा, और जो x2 है वो है हमारा 26.6, तो अराउंड इधर 26 के बीच में मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है। ये आ गया ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब इसी का दूसरा पॉइंट हमने निकाला, वो है कि x1 40 है और x2 0 है। तो x2 जो है हमारा 0 के स्केल पे है और हमने x1 लिखा 40, ये रहा 40। अब ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। ये हमारे पास पहली लाइन आ गई, और चूंकि यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट इक्वेशन थी वो थी लेस देन इक्वल टू 80, तो इनका जो डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड्स, ऐसे। ठीक है। अब हम करेंगे यही चीज़ दूसरी इक्वेशन के साथ। तो दूसरी इक्वेशन के लिए जो दो पॉइंट्स हैं वो हमने पहला पॉइंट जो है वो ये है, x1 जब 0 है तो x2 4 है। तो x1 0 है हमारा, x1 जो है 0 है और x2 जो है वो 4 है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि x1 0 है और x1 6 है, x2 0 है। तो यहाँ पे हमने x1 का जो स्केल पे है हमारी वैल्यू 6 आ गई और x2 के स्केल पे 0, तो ये रहा पॉइंट हमारा। इन दोनों को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इक्वेशन, इसमें भी यहाँ पे लेस देन है तो इसकी भी डायरेक्शन है नीचे। अब इसकी भी डायरेक्शन जब नीचे और इसकी भी डायरेक्शन नीचे है, तो जो शेडेड पार्ट है वो होगा इनका कॉमन पार्ट, यानी ये वाला एरिया, ये जो है आपका शेडेड पार्ट है, ये शेडेड एरिया। ठीक है। और फिर यहाँ से आपने जो शेडेड एरिया, आपने जो 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 वहाँ के पॉइंट्स हैं आपने वो पॉइंट्स उठा लिए, मैंने उनको लेबल कर दिया A B एंड C। तो मैंने A B C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो उठा लिए। तो A के तो A तो ओरिजिन पे है तो हमने लिख दिया A 0 0। B जो है हमारा 6 0 पे है, यानी x1 6 है उसका और x2 उसका 0 है तो 6 0। और C जो पॉइंट है वो है x1 0 है और जो x2 है वो 4 है, तो ये लिख दिया। अब आपने आपने जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है, आपने इन कोऑर्डिनेट्स को मैक्सिमम फंक्शन में डालना होता है एक एक करके। तो यहीं पे हमने ये किया हुआ है, पुटिंग वैल्यूज इन मैक्सिमम फंक्शन। तो आप ये देख सकते हैं वेक्टर्स मैंने लिख दिए लेफ्ट पे, A00 B60 C04। सही है। मैक्स फंक्शन की भी हेडिंग डाल दी। अब मैंने 0 और 0 मैंने डाला x1 x2 की जगह। अब चूँकि ये 0 हो गया, ये कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, तो z क्या आया 0, यहाँ पे तो 0 आ गया। तो दूसरा पॉइंट है B6, 0। तो हमने x1 की जगह 6 रखा और x2 की जगह 0 रखा, 0 रखा यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 6 था, 6 टाइम्स 5 इज़ 30, तो z इज इक्वल टू 30 आ गया यहाँ पे, ये 30 लिख दिया। अब हमने अगले पॉइंट के साथ किया, x1 जो है 0, यहाँ पे 0 आ गया तो ये कैंसिल हो गया, इसको काट दिया हमने। जब x2 यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने 4 रखा, तो 8 टाइम्स 4 इज़ 32, तो z क्या है हमारे पास 32। तो जो सबसे मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास कहाँ पे आया है, ये रहा। तो z की मैक्स वैल्यू क्या है 32, और जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो आया 0.4 पे, यानी C पॉइंट पे 0.4 पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया आपका। तो ये था हमारा LPP का क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।